Hey everyone, this is Kunjan. Welcome back to my channel. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो जाके जल्दी देखो ना यार। उसमें मैंने बहुत कुछ शेयर किया है, अपनी पूरी जर्नी शेयर की है गॉल स्टोन से रिलेटेड। और वो आपके किसी भी लव्ड वन के काम आ सकती है जो भी सेम सिचुएशन से डील कर रहा है। एंड जिन लोगों ने मेरी ऑलरेडी वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लव। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम नाउ, सो लेट्स गेट स्टार्ट। पार्ट वन में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ शेयर किया था आप लोगों के साथ, जब तक मेरी सर्जरी नहीं हो जाती तब तक। लेकिन सर्जरी के बाद क्या हुआ, मैं क्या खा रही हूँ एंड मुझे कितना पेन अभी होता है। मेरी सर्जरी को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है अभी, तो आई कैन गाइड यू कि आप क्या कर सकते हो मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग। पहले मैं बता देती हूँ कि सर्जरी से पहले मुझे डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट रिकमेंड किए थे। जैसे मुझे एक्सरे करवाने के लिए बोला था, ईसीजी एंड और भी कुछ ब्लड टेस्ट थे। उसके बाद ही मुझे अपना सर्जरी वाला दिन वो सारे रिपोर्ट्स लेके आने थे। एंड समटाइम्स ऐसे भी होता है कि कुछ लोगों को डायबिटीज़ होती है या कुछ और इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से उनके जो सर्जरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर करंट सिचुएशन। ऐसे तो सर्जरी से पहले मैं इतना ज़्यादा नर्वस थी, हर टाइम सिर्फ यही सोचती थी कि मैं कैसे सर्जरी करवाऊँगी। बट टू बी ऑनेस्ट, जिस दिन मेरी सर्जरी थी उस दिन मुझे नहीं पता मुझे कैसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मेरे घर वाले मुझे देख के कहने लगे कि यू आर वेरी वेरी ब्रेव। सर्जरी वाले दिन मैं सुबह सुबह ही हॉस्पिटल चली गई थी। उसके बाद मुझे कुछ टाइम के बाद ही एडमिट कर दिया उन लोगों ने। एंड उसके बाद नर्सेज आई, उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शन दिया था जिसको बेसिकली टेस्ट करना होता है कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। एंड ओटी में ले जाने से पहले वो आपको बेसिकली प्रिपेयर करते हैं कि आपकी बॉडी में अगर कुछ भी ज्वेलरी है, अनवांटेड चीज़ें हैं, वो उन सभी चीज़ों को निकाल दे। उन्होंने मुझे थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दिया कि आपका जो एनेस्थीसिया है वो आपको पहले लगेगा एंड उसके बाद ही आपका सर्जरी होगा। मैं सोच के गई थी कि मुझे जनरल एनेस्थीसिया ही चाहिए। मैं अपनी बैकबोन में नहीं किसी को भी इंजेक्शन लगाने दूंगी बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड ऑफ दैट। मैंने उनको बोला कि मुझे एनेस्थीसिया जनरल में चाहिए। मैं बस अपने डॉक्टर को बोलती हूँ कि मुझे एनेस्थीसिया ऐसे देना कि मुझे बिल्कुल भी पता ना चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड डॉक्टर सेड कि आपको कुछ पता नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। एंड जैसे ही डॉक्टर ने मेरी इस आर्म पे मुझे एक इंजेक्शन लगाया, उन्होंने मुझे कुछ पता नहीं लगता है एंड सीधा जाके मुझे होश आता है जब मैं अपने वार्ड में होती हूँ। और जिस दिन मेरी सर्जरी हुई उस दिन तो मुझे कुछ भी होश नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मैं क्योंकि एनेस्थीसिया होता है, आपको होश आ जाता है लेकिन आपकी बॉडी मूव तो कर पा रही होती है लेकिन उसको सेंसेशन नहीं होता है बहुत ज़्यादा। एंड देयर वर 3 स्टिचेस जो मुझे लगे थे, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा उठने बैठने में इश्यूज़ हो रहे थे। ऑल्दो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड जो फर्स्ट डे होता है वो काफ़ी सारे पेन किलर्स लगाते हैं आपको एंड और भी बहुत सारे इंजेक्शंस लगाते हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे इश्यूज़ भी हुए पर्सनली। लाइक मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था, बहुत फ्रिक्वेंटली जाना पड़ रहा था और उसकी वजह से और मुझे इश्यूज़ हो रहे थे बिकॉज मुझे उठने बैठने में काफ़ी इशू हो रहा था। एंड मेरी फैमिली ने पूरी रात मुझे सपोर्ट किया है उस चीज़ के लिए। लाइक वो पूरी रात भी नहीं सोए थे उस दिन। एंड सेकेंड डे जब मैं उठी तो मुझे लगा कि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि यार मैंने जो इतनी वीडियोस यूट्यूब में देखी थी, उन लोगों को तो सेकेंड थर्ड डे से बहुत ईजी, उन्होंने बहुत, उनके लिए बहुत ईजी रही थी चीज़ें। उन्होंने जैसे अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया था कि हम तो सेकेंड डे थर्ड डे से ही उठना बैठना शुरू कर दिया, कहीं भी जाना शुरू कर दिया। बट मुझे वैसा नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत पेन भी हो रहा था और मुझे उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सेकेंड डे भी सेम था। लाइक मुझे थोड़ा थोड़ा उन्होंने खाने के लिए बोल दिया था। डॉक्टर सेड कि आप कुछ भी खा सकते हो बट लिक्विड डाइट अभी 2-3 दिन आपको रखना है। एंड सेकेंड डे मुझे डिस्चार्ज कर दिया था डॉक्टर ने, दिन में ही डिस्चार्ज कर दिया था। एंड जब मुझे घर जाना था हॉस्पिटल से तो मुझे इतना पेन हो रहा था गाड़ी में जब मैं थी। जब जैसे ही गाड़ी थोड़ा भी मूवमेंट कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उस टाइम भी। द वन थिंग आई वांट टू से कि अगर आपके पास कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लव्ड वन, तो जस्ट से थैंक यू टू देम बिकॉज उनकी वजह से हमारी लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है, राइट। फर्स्ट 1 वीक तो मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए मुझे उठने बैठने में। इवन जब भी मुझे सोना होता था तो मेरा भाई मुझे हेल्प करता था
लाइक मुझे सपोर्ट देता था बैक में, तब जाके मैं सोती थी। एंड मुझे एक और इश्यूज़ हो रहे थे जब मैं सो रही थी, तो मेरा मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा जो भी पेट की जो राइट वाली साइड है ना, वहाँ से कुछ मूव हो रहा है, मतलब सब कुछ मूव हो रहा है राइट वाली साइड को। जब भी मैं सोने लगती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ब्रीदिंग में थोड़ा सा इशू हो रहा है। और खाने में लाइक मैंने 1 वीक तक थोड़ा सा अवॉइड किया बाकी चीज़ों को, लाइक मैंने बहुत ज़्यादा। तो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर फील होगा, एकदम से आपको बेटर फील नहीं होगा, बिकॉज आपकी सर्जरी हुई है तो इट विल टेक सम टाइम। सो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो मुझे डर था कि मैं सर्जरी के बाद कुछ खा पाऊँगी या नहीं खा पाऊँगी। टू बी ऑनेस्ट मैं सब कुछ खाती हूँ, कुछ भी अवॉइड नहीं करती हूँ लाइक अदर पर्सनस। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सर में दर्द हो रहा है, हमें एसिडिटी हो रही है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टिचेस मुझे लगे थे 3, एंड अभी काफ़ी हद तक मेरी उसमें रिकवरी हो चुकी है। विजिबल हैं बट उतने ज़्यादा विजिबल नहीं है। एंड मुझे अभी कोई पेन नहीं होता स्टिचेस में। मुझे जो डॉक्टर ने बोला था वो ऑलमोस्ट 15 डेज़ का टाइम दिया था कि 10-15 डेज़ के बाद आप अपने स्टिचेस को रिमूव कर सकते हो। मेरे पापा ने ही मेरे स्टिचेस रिमूव कर दिए थे। बट काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि वो कहीं पे भी जाके अपने स्टिचेस को रिमूव करवा देते हैं, एंड बाद में उनको उसके लिए बहुत सफ़र करना पड़ता है। बिकॉज़ अगर आप अपनी स्टिचेस जो आपको लगे हैं उसका ध्यान नहीं रख पा रहे प्रॉपर्ली, उसकी केयर नहीं कर पा रहे आफ्टर योर सर्जरी, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। वैसे तो मैं जम जाती थी अपनी सर्जरी से पहले, एंड मैंने डॉक्टर को सर्जरी के पहले भी पूछ लिया था कि मैं कितने दिनों बाद अपनी सर्जरी के जिम जा सकती हूँ, कंटिन्यू कर सकती हूँ। उस टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा जोश था कि यार मैं तो 1 महीने के अंदर अंदर ही अपना जिम स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहती थी जिम को। लेकिन समहाउ मैं 1 महीना तो मुझे रिकवरी में हो गया था, एंड रिकवरी के लिए ऑलमोस्ट 1 महीना मुझे लग गया था। उसके बाद धीरे धीरे मैं ठीक होना शुरू हो गई थी। बट आई अवॉइड जिम बिकॉज़ उतना ज़्यादा मन भी नहीं करता था, क्योंकि थोड़ा पेन रहता था, और मुझे ये भी था कि यार मैं चली जाऊँगी और एकदम से पेन हो गया तो सही नहीं होगा। एग्जैक्टली आफ्टर 8-9 मंथ्स मैंने जिम स्टार्ट किया, एंड अभी मुझे ऑलमोस्ट कोई इशू नहीं है, कोई पेन नहीं है। मैं आराम से जिम कर पाती हूँ, आराम से वेट लिफ्ट कर पाती हूँ। और अगर आप भी ये प्लान कर रहे हो कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो इट डिपेंड्स, बिकॉज पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है और ये मैटर करता है। बिकॉज कुछ पर्सन को बहुत ज़्यादा भी इश्यूज़ होते हैं और कुछ को बिल्कुल नहीं होते हैं, तो सबकी जर्नी एक अलग जर्नी होती है। आज मैंने आपके साथ अपनी जर्नी शेयर की, और अगर आपको लगता है कि मेरी जर्नी आपके किसी भी काम आई है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।